वहाँ जाके भी मुझे ना एंग्जाइटी होती जा रही है। जब मैं बाहर निकल रही हूँ, बाइक पे बैठी तो हूँ, बट माइंड में मेरे कंटिन्यूअसली अलग पांडे सर की वीडियो चलती जा रही है। मैं बठिंडे में ज़रूर रह रही हूँ, पर मैं बठिंडे में प्रेज़ेंटली रह नहीं पा रही हूँ। मेरा जो माइंड है, वो अलग ही यूट्यूब वीडियो में रहा है। फिर मैं गई, मेरे को ये एहसास हुआ कि वो चीज़ मेरे सामने आ रही है इन द फॉर्म ऑफ लाइक मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी आई थी प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनने वाली, पर मेरे को टैली नहीं आती थी, एक्सेल आता था, पर मैं उसमें पूरी तरह से क्या नहीं थी, कहते नहीं है वेल क्वालिफाइड या प्रैक्टिस नहीं हो, आप ट्रेन नहीं होते हो, ठीक है। फिर मैं चली गई हौसला करके, फिर ना मेरे को एक अंदर से फेयर फील हुआ कि बाइक ना थोड़ी सी ऐसे एकदम से तेज होगी। मैं क्या, जो मैं फील कर रही हूँ वो ही होता जा रहा है, मैं इससे अच्छा कुछ फील ही ना करूँ भाई। बाहर निकलते टाइम मुझे तभी सब कुछ याद आता है। किसकी इंपॉर्टेंस याद आती है, अपने कॉलेज की इंपॉर्टेंस याद आती है, अपने पेरेंट्स की इंपॉर्टेंस याद आती है कि भाई अब बाहर निकलना पड़ेगा, बस में चढ़ना पड़ेगा। पहले तो मेरे को छोड़ आते थे। हर एक चीज याद आती है जिसको मैंने इग्नोर किया हो, गलती से इग्नोर किया हो, जो मुझे आसानी से मिल गया हो, पर इतनी भीड़ को देख के मैं फिर अपने आप को ढीला छोड़ देती हूँ। चलती गई बड़ी मुश्किल से हम पहुंच गए वहां पे। उस टाइम पे दीक्षा जो मेरी फ्रेंड है, उसके भैया मेरे को छोड़ने गए थे, वो सीन याद आया। कैसे दिव्या मैम हमारे को लेके गए थे, तब वो से हम जब मैं एंटर किया कॉलेज में, ऐसा मैं एंट्री पाना भी भूल गई। वहाँ पे लिखा तो था कि पूछ गिछ केंद्र, ये नहीं पता था वो एंट्री डालने के लिए होता है। फिर मुझे सबसे बड़ी, जब हम वहाँ पे अंदर गए तो वहाँ पे बिल्कुल सुनसनाहट, वैसे छुट्टियां चल रही हैं, सही बात है, कोई आया भी नहीं होगा। उस टाइम पे गए। बात यहाँ पे आ रही है टाइम की, किस चीज की आ रही है, टाइम की बात आ रही है कि जब हम कॉलेज में होते हैं, हमारे टीचर हमें चीख चीख के कह रहे होते बेटा इस टाइम पे आपने ये करना है, चाहे वो 1 मिनट का ही क्यों ना टाइम हो, तो टाइम ही है। हम गए वहां पे, कुछ पता नहीं है, मेरे को एंग्जाइटी वहां होने लगी है, बिल्कुल खालीपन है। मेरे को मन में डाउट आने लग गया कि अगर मैं इस कॉलेज में होती तो मेरा क्या होता, क्योंकि यहाँ पे ना एनवायरनमेंट वैसा नहीं है। ऊपर से वहाँ के टीचर्स नहीं है वैसे जितने मैं एसएसडी गर्ल्स कॉलेज में पढ़ी हूँ। वही बात आती है ना कि गवर्नमेंट कॉलेज है, पर उसमें कहीं से वहाँ की डेवलपमेंट नजर नहीं आ रही मुझे। गवर्नमेंट इतना डोनेशन देती है, कहीं से इसकी डेवलपमेंट ही नहीं है। रजिंद्रा कॉलेज का नाम दिया जाता है, पर वही बात है ना, पढ़ना तो खुद ने ही है ना। पर फिर मुझे ये चीज भी याद आई कि जो मेरी क्लास के बच्चे थे, कई बच्चे जिनका माइंड काम करता था, उन्होंने एडमिशन यहाँ पे ले ली थी, पर ट्यूशन उन्होंने एक अच्छे रेप्यूटेड पे ले ली थी, ताकि वहां का खर्चा यहाँ कर सके। यूज तो माइंड हुआ ना। और मैंने क्या किया, प्राइवेट कॉलेज से की, क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट्स रह गए थे, मैं एंजाइटी में थी, घर में बहस हुई, मेरे मामू ने कहा ये करना, मैंने फिर से वही चूज कर लिया। फिर से मैंने अपना माइंड यूज नहीं किया, करते करते सब हड़बड़ाहट में जो मिलता गया वो लेती गई, उससे भी नहीं सेटिस्फाई हुई। अब मैं फिर वहीं आके खड़ी हो गई हूँ मेरे मामू के सेंस के अंदर। मैं सिंपल बात बोलूँ तो कॉलेज में गई, एंजाइटी हुई, जो वॉचमैन होते हैं वहाँ पे एंट्री डाल रही थी, पर मेरा मन नहीं कर रहा था। वो सोचेंगे कि मुझे इसने विश नहीं किया, क्योंकि सब उनको विश करते हैं, इतने सालों के पढ़ते ऑफ कोर्स हम जानने लग जाते हैं। पर नेगेटिविटी फिर स्टार्ट होती गई, फिर उस डिपार्टमेंट में गई, फिर वो टीचर मिले मेरे को, फिर उनसे नेगेटिव वाइब आई कि फिर मेरी बहस होएगी कि जरा मेरा मेन इशू है स्कॉलरशिप का, कि भाई पूरी स्कॉलरशिप आती क्यों नहीं है। मैंने अगर खुद अपने उस पर पढ़ना होता, इतनी फाइनेंशियली मैं स्ट्रांग होती, तो मैं स्कॉलरशिप क्यों अप्लाई करती। चीख चीख के बोलने की कोशिश करती है, पर फिर कहेंगे कि बच्चा बोलता है, फिर मेरे को कोई पसंद नहीं करेगा कि मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी रूड है। अगर वो टीचर कुछ समझाना चाह रहा है, उसने मुझे क्या क्रेडिट दे दिया कि बेटा आप कंफ्यूज रहते हो कि आपने एमकॉम कैसे की है। भाई पर्सनल इशू क्यों तुम लेके आ रहे हो, तुम मेरे बारे में जानते हो, फिर मतलब तुम आगे भी मुझे इस तरीके से घसीटोगे। मुझे इस चीज का बड़ा दुख हो रहा है। वहां पे पर्टिकुलर कोई टीचर होगा जिसने मेरी एटलीस्ट हेल्प तो की कि बेटा ऐसे ऐसे करके है, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। दूसरा टीचर क्या कर रहा है, सिर्फ पेमेंट की पड़ी है उसको कि बस फॉर्म भर दे, हमारे कॉलेज में एडमिशन करवा ले। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा भाई, टीचर तो हो, पर मेरी जिंदगी में अब टीचर की वैल्यू बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरे नजरिए के तौर पे सिर्फ और सिर्फ पैसा देखा जा रहा है और कुछ नहीं देखा जा रहा। मेरी आवाज यही कह रही है, मैं वीडियो को बनाने का मतलब ये कि मेरी आवाज पहुंचे कि भाई ये चीज हो रही है मेरे को फील, पर मैं बता नहीं पा रही हूँ।
एक चीज और फील हुई जब मैं बाहर कैफे से पूछा, वहां पे भी फीस लेते हैं उस चीज की। मुझे ऐसा फिर लगा कॉलेज में जाके उनको यही लगा होगा कि ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन इसीलिए करवानी है क्योंकि यहाँ पे फीस नहीं है। भाई ऐसा नहीं है, 200 रुपये मैं दे सकती हूँ। पर अगर आप बात करोगे कि 20-20 हजार, 40 हजार, 80 हजार बोलो, वो मैं इकट्ठे नहीं ला सकती। लुक वाइज में लगती होंगी अच्छी हूँ, मैं तो खुद कोई जॉब ढूंढ रही हूँ कि मुझे कोई जॉब मिले, मैं उससे फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ। पर वहां पे भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। अब तो मेरे को ऐसे लगने लगे कि किस्मत ने मेरा साथ छोड़ दिया है। तो सारा गुस्सा घर वालों पे निकलता है। मन इतना चीख चीख के करता है कि यूट्यूब पे जो अभी मेरे पास बुक्स पढ़ी हैं एट अ टाइम एमकॉम की, उसको पढ़ाऊं, अच्छे से पढ़ाऊं, कुछ भी करूं। जैसे पेपर के टाइम में पढ़ी थी ना पागलों की तरह, ये जो भी पढ़ी थी, पढ़ी तो थी ना, एटलीस्ट कुछ तो हल होगा उस चीज का। एक चीज और बात बोलती हूँ, इस टाइम पे कोई भी जॉब पर्सन प्रोफेशनल आपका फ्रेंड आपका नहीं है। मेरी ध्यान से बात सुनिए, वो सिर्फ प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। क्यों आप अपनी फ्रेंडशिप बनाते हो? फिर प्रोफेशनल ही रहो सब बच्चे। सिर्फ बिजनेस ही चल रहा है हर जगह। मैं बोल रही हूँ, मेरे माइंड में फिर वो चीज खनक रही है कि मैं फिर से वही प्रोसेस अपनाऊंगी, फिर से मेरी बहस होएगी, फिर से 30% स्कॉलरशिप आएगी, फिर से किसी बार ऑफिसर अथॉरिटी ने आगे ये नहीं बताना कि बच्चों स्कॉलरशिप सारी ही क्यों नहीं आती, जब बाकी कॉलेजेस में आ रही है तो इसमें क्यों नहीं आती, कहाँ जाता है बाकी का पैसा। नहीं, हम क्या खुद इतने लैंडलॉर्ड है? आपको ये लगता होगा, फिर आप ये बोल दोगे सब टीचर, सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर दैट। आप सब ये टीचर बोलो कि फिर तू प्राइवेट कॉलेज में क्यों है, तू गवर्नमेंट में क्यों नहीं गई, तू किसी और कॉलेज में जाके पढ़ ले, हमारे पास मत आ। आप ये क्वेश्चन करोगे, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। पर मैं इस जगह पे, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, जब बच्चा आपसे पूछ रहा है तो उसको सही सही साफ साफ आंसर तो दे दो भाई। वो पहले से इतना दुखी है, अपने अपने एग्जाम्स को लेके दुखी है, ऊपर से आपका फीस का स्ट्रक्चर नहीं समझ आता। बोलते कुछ हो, फिर आप उनके हल्का सा प्रेशराइज फील होने लग जाता है कि भाई अब जो टीचर कह रहा मानना पड़ेगा, कोई रास्ता ही नहीं, क्योंकि पेरेंट्स को भी तो मुंह दिखाना कि अभी तक जॉब नहीं लगी है, हाथ में पैसा नहीं आ रहा। इवन कि मेरे पास ऑटो पे जाने के लिए भी पैसे नहीं जुड़ते। मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। इट्स माई इंटरनल क्राइंग वॉइस। आज का टाइम क्या चल रहा है, यूट्यूब के ऊपर जो बहुत फेमस है वो भी कब से मेहनत कर रहे हैं भाई, वो ऐसे नहीं बन गए दिन रात में। हाँ, जिसको स्टडी से बहुत ज्यादा प्यार है, जिसका पैशन ही स्टडी है, वो जल्दी फेमस हो जाएगा या उसके बहुत सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। भाई जो चीख चीख के बोल रहा है, प्लीज उसकी बात भी कभी सुन लिया कीजिए। जैसे कि मेरे जैसे की, अगर मैं कहीं टीचर लग जाती हूँ, अगर मैं इतना ऊंचा बोलूंगी तब बच्चों को लगेगा क्या बोल रही है ये, पढ़ाई क्यों नहीं करा रही है। पर जो जो बोल रहा है उसकी चीज को भी जरा लाइट लीजिए। हाँ, इस चीज को मैं रिलेट करती हूँ अपने उसी टीचर से, कि वो भी यही बोल रहे हैं कि आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। पर मैं पर मैम मैम का मीनिंग भी तो समझ रही हूँ कि मैम शायद मुझे आने वाले टाइम में फोर्स कर दें या कुछ भी कर दे, ये भी हो सकता है। मेरे कुछ ये क्वेश्चंस हैं भाई, क्वेश्चंस तो बच्चा रख ही सकते हैं। मैं आर्गुमेंट कर ही नहीं सकती, मेरी इतनी वैल्यू ही नहीं है कि मैं, ना मेरी हिम्मत है, ना मैं होती कौन हूँ। पर बच्चा क्वेश्चनिंग तो कर सकता है, क्वेश्चन करने का भी हक नहीं है। वो तो आप सब टीचर्स बोलते हो, सॉरी फॉर, मैं इतना नहीं ऊंचा बोलना चाहती हूँ कि मेरे से क्वेश्चन करा करो, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है। अब ये भी तो डाउट प्रॉब्लम ही है ना, किससे करें?